हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की हमारी सत्य घटना है हैदराबाद की। यह सत्य घटना बीते साल 2022 में दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड से मिलती जुलती है। 16 मई 2022 को दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर मर्डर करके और उसके शव को टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को रेफ्रिजरेटर में भरकर कई दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर फेंक दिया था ताकि वो पकड़ा ना जा सके। और इस केस के ठीक 365 दिन बाद यानी कि 1 साल बाद हैदराबाद में वैसी ही एक और वारदात हुई। इस केस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने कत्ल से लेकर बॉडी को छुपाने तक में श्रद्धा वालकर केस को ही कॉपी किया है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये पूरी सत्य घटना सुनाऊं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। 17 मई 2023 की सुबह हैदराबाद के तिगालागुड्डा रोड पर नगर निगम के कुछ वर्कर्स सड़क किनारे मौजूद डंपिंग ग्राउंड में साफ सफाई कर रहे थे। तभी एक वर्कर की नज़र एक काली पॉलीथीन पर पड़ती है जिसे काफ़ी टाइट तरीके से पैक किया गया था। उसने वो पॉलीथीन खोली और वो पॉलीथीन खोलते ही उसने घबराकर वो नीचे फेंक दी। इस पॉलीथीन में एक इंसानी सर था। जी हाँ दोस्तों, एक महिला का कटा हुआ सर, जिसे देखकर वहाँ जितने भी लोग थे सब के सब सन्न रह गए। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और मलकापेट थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने कटा हुआ सर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की इंक्वायरी शुरू कर दी। वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए और हर पुलिस स्टेशन में उस कटे सिर का फोटो सर्कुलेट किया गया। फिर आखिरकार पुलिस इस महिला की पहचान पता करने में कामयाब हो जाती है। महिला की पहचान शहर के दिलसुख नगर की रहने वाली 55 साल की यारम अनुराधा रेड्डी के तौर पर होती है। अनुराधा मैरिड थी और वो प्रोफेशन से एक नर्स थी, लेकिन 15 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अनुराधा के कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए वो दिलसुख नगर में रेंट पर अकेले रहती थी। अनुराधा ग्राउंड फ्लोर पर रेंट पर रहती थी और उस घर का ऑनर था चंद्रमोहन, जो ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी माँ के साथ रहता था। चंद्रमोहन 48 इयर्स का था और उसने शादी नहीं की थी। धीरे धीरे चंद्रमोहन और अनुराधा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और फिर दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में रहते हुए दोनों को करीब 12 साल हो गए थे। अनुराधा की कुछ दोस्त और रिश्तेदारों के अलावा ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन अनुराधा रहस्यमय तरीके से अपने घर से गायब हो जाती है। 12 मई 2023 को अनुराधा को लास्ट टाइम उसके पड़ोसियों और हॉस्पिटल के स्टाफ ने देखा था। इसके बाद उसके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कई बार अनुराधा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा ने किसी का फ़ोन पिक नहीं किया और वो मोबाइल फ़ोन से SMS के जरिए सबसे बात कर लेती थी। और फिर इसी तरह एक एक दिन निकलता रहा। कटे सर की पहचान पता करने की कोशिश में जुटी पुलिस ने जब मौकाए वारदात के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उनका शक ऑटो रिक्शा पर सवार एक शख्स पर गया। इस शख्स ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, इसलिए वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो पॉलिथीन में पैक कटा हुआ सर फेंकने जा रहा था तो इसी दौरान इसने एक होटल से पानी की बोतल खरीदी। इत्तेफाक से पानी की इस बोतल के लिए उसने UPI ट्रांजैक्शन किया और उसी UPI ट्रांजैक्शन के सहारे पुलिस ने उसकी पहचान कर ली। और जब पुलिस को उस शख्स का नाम पता चला तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि वो शख्स था दिलसुख नगर का रहने वाला चंद्रमोहन, जिसके साथ अनुराधा लिव इन में रहती थी। अब पुलिस बिना टाइम वेस्ट करे चंद्रमोहन के घर पहुंचती है, जहां चंद्रमोहन तो मिला ही, साथ ही अनुराधा के कत्ल की ऐसी भयानक कहानी सामने आई जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। जब पुलिस चंद्रमोहन के घर गई और उससे बात करी तो उसने पुलिस को साफ मना कर दिया कि वो नहीं जानता अनुराधा कहाँ है और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
पुलिस को चंद्रमोहन के घर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी और उसने बहुत सारी परफ्यूम की बॉटल्स भी अपने घर में रखी हुई थी। इसी शक के चलते जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जब पुलिस ने चंद्रमोहन का फ्रिज ओपन किया तो सब शॉक रह गए, क्योंकि फ्रिज में इंसानी कटे हुए हाथ पांव रखे थे और पुलिस को अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये कटे हुए बॉडी पार्ट्स अनुराधा के हैं। जब पुलिस ने और तलाशी ली तो एक बड़े से लोहे के बक्से से अनुराधा का धड़ भी बरामद हो गया। अब पुलिस चंद्रमोहन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और चंद्रमोहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि 12 मई को उसने अनुराधा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद वो लाश के टुकड़े कर उन्हें किश्तों में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में चंद्रमोहन ने बताया कि उसका और अनुराधा का 12 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों लिव इन में रहते थे। अनुराधा नर्स का काम करने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर भी पैसे दिया करती थी और इस साइड बिजनेस की वजह से अनुराधा के पास अक्सर कैश रहता था। साल 2018 में चंद्रमोहन ने अनुराधा से 7 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन वो अब तक ये रुपए अनुराधा को वापस नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से अनुराधा रोज उससे अपने पैसे वापस मांगती थी और अब थोड़े समय से अनुराधा इन रुपयों के लिए उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लग गई थी और एक दिन रोज रोज के इस झगड़े से पीछा छुड़ाने के लिए चंद्रमोहन ने अनुराधा का मर्डर करने का सोच लिया। 12 मई 2023 की दोपहर 7 लाख रुपयों को लेकर चंद्रमोहन से अनुराधा की लड़ाई हुई और तभी उसने घर में रखे चाकू से एक के बाद एक कई वार कर अनुराधा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कत्ल की अब तक की ये कहानी जितनी भयानक थी, लाश निपटाने की चंद्रमोहन की साजिश उससे भी ज्यादा अजीब और डराने वाली थी। बहुत सोचने के बाद चंद्रमोहन ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से मिलता जुलता तरीका सोचा। अनुराधा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने आफ्ताब की तरह श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने और फिर उन टुकड़ों को एक एक कर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंकने का फैसला किया। चंद्रमोहन ने कत्ल के कुछ ही देर बाद बाजार से 2 स्टोन कटिंग मशीन खरीदे और घर आ गया। फिर उसने सबसे पहले अनुराधा की लाश का सर काटकर अलग कर दिया और उसे पॉलीथीन में पैक कर लिया। इसके बाद उसने लाश के हाथ पैर काटकर उन्हें फ्रिज में रख दिया और धड़ का हिस्सा एक बड़े से लोहे के ट्रंक में भरकर घर में ही रख लिया। फिर उसने सबसे पहले सर को ठिकाने लगाने का फैसला किया और मर्डर के 3 दिन बाद यानी 15 मई को एक ऑटो में बैठकर पॉलीथीन में कटा हुआ सर लेकर घर से निकल गया। उसने ये सर तिगालागुडा रोड के मूसी नदी के किनारे मौजूद डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। उसकी कोशिश थी कि सर नदी के पानी में चला जाए, मगर नदी में पानी कम होने की वजह से सर नदी के किनारे डंपिंग ग्राउंड में ही पड़ा रह गया। जब वो घर वापस आया तो उसने नोट किया कि अनुराधा की बॉडी से अब स्मेल आने लगी है। चंद्रमोहन ने श्रद्धा केस अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए उसने ठीक श्रद्धा के आरोपी कातिल आफ्ताब की तरह बाजार से फिनाइल की बोतल, डेटॉल, परफ्यूम, अगरबत्ती और कपूर खरीद लिया। फिर घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई की और इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर लाश से उठती बदबू को दबा दिया और इस कोशिश में चंद्रमोहन काफी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि आस पड़ोस में किसी को चंद्रमोहन के घर से लाश की बदबू का पता नहीं चला। अनुराधा के कत्ल की सच्चाई को छुपाए रखने के लिए चंद्रमोहन ठीक आफ्ताब की तरह ही अनुराधा के मोबाइल फोन से उसके रिलेटिव्स और दोस्तों को मैसेज भेजकर गुमराह करता रहा। जब जब कोई भी अनुराधा से मिलने की कोशिश करता, चंद्रमोहन उसके फोन से उन्हें मैसेज भेजकर शांत कर देता। उसकी ये कोशिश तब तक कामयाब भी रही जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। इस हत्याकांड ने सच में श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस की यादें ताजा कर दी थी। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि ये केस बिल्कुल श्रद्धा वॉलकर केस जैसा है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं साहिल के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।